हाय यार, पढ़ पढ़ के तुम लोग तो थक ही गए हो। तुम तो कभी भी थक जाते हो है ना, लेकिन हम पढ़ाते पढ़ाते भी थक जाते हैं। अनवाइंडिंग ड्यूरिंग कैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो बोलते हैं ना, जिम जाते हैं जो लोग, 2 घंटा वर्कआउट किया फिर 20 घंटे का जो रेस्ट होता है ना, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा रेस्ट हम भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि तुम पढ़ पढ़ के थक गए हो और हम पढ़ा पढ़ा के, है ना। तो इस वीकेंड पर सैटरडे रात को 10 बजे हम एक कैंडिड लाइव कैट जैम करने वाले हैं, ठीक है। थोड़े गाने गाएंगे, थोड़ी कैट की स्ट्रगल्स की बातें करेंगे, कैट में क्या करना है, नर्वस कैसे नहीं होना है, कैसे तुम आबाद हो जाओगे, कैसे बर्बाद हो जाओगे, सारी बातें करेंगे उसके अंदर। समझ में आ रही है? तो अब हे बंद करो। तो क्योंकि हे का मीनिंग तुम लोग जानते हो, तुम्हारे लिए होगा हंसना, मेरे लिए तो हे का एक ही मीनिंग है। हे हम अब मिलेंगे सीधा जैम पे 10 बजे सैटरडे, भूलना नहीं। अब चलो वापस पढ़ाई पे करते हैं अपन। क्लियर है? एक सेकेंड भी इस वीडियो को आगे देखने की हिम्मत मत करना अगर तुमने फियर एपिसोड 1 अलजेब्रा का नहीं देखा है। बिल्कुल भी यहीं से निकल जाओ, पहला वो एपिसोड खत्म करो फिर आओ इधर। अब जो देख चुके हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आज हम अलजेब्रा का एक सेकेंड पार्ट पकड़ेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे जो कुछ और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ। पहला सवाल स्क्रीन पर देख लीजिए, पॉज कर लेना, मैं टाइम नहीं दूंगा। एनीवे, द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन दिस, ओके, लैम्डा नाम की चीज आ गई है, सैटिस्फाई दिस, द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब। यार यहाँ पे ना बहुत बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, है ना। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, या फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ एक चीज देखते हैं कि जो इक्वेशन हमको दी हुई है, तुम इससे क्या डिराइव कर सकते हो। अल्फा बीटा रूट्स दिए, क्या तुम्हें सम ऑफ रूट्स पता होता है? हाँ सर पता होता है। कितना होता है सम ऑफ रूट्स? माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि माइनस लैम्डा बाय 3। एक चीज एस्टैब्लिश कर ली तुमने। दूसरी चीज, तुम्हें रूट का प्रोडक्ट भी पता होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? सी बाय ए, यानी कि -1/3। ये भी एस्टैब्लिश है तुम्हारे पास। अब एक खूबसूरत सी चीज ये भी दे रखी है, दी है कि नहीं, 1 बाय ये। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या बनेगा? बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बेसिकली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन क्या होगा एलसीएम में? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब ये सब देखी दिखाई चीजें हैं, इज इक्वल टू कितना दिया है? 15। इसको अब सॉल्व करते हैं। यार ये अब तुम अगर ऐसा नहीं देख पा रहे ना बेटा, तो अंधे हो तुम, मान लेना। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। सर ये कहां से आया बेटा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा होता है ना। तो ये चीज, ये जो है, ये क्या है? दिस होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, वही तो लिखा है, दिस होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इतना हर बार मैं स्पून फीड नहीं करूंगा। अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 15। अल्फा बीटा तुमको पता है कि -1/3 होता है। सब्स्टिट्यूट मार दूं? पहले तो इसको उधर ले जाओ। अल्फा बीटा का स्क्वायर कितना है? अल्फा बीटा -1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/9। ये चीज मैं उधर ले गया, हटा दो यहाँ से। हाँ सर हटा दो, बहुत बढ़िया। कितना हो गया? एक काटा दो, 5/3 हो गया। सब कुछ यहीं लिख डाल रहा हूं मैं, जस्ट टू ईज आवर वे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये शायद -2 अल्फा बीटा भी उधर ले जाऊं, कितना होगा? अल्फा बीटा होता है -1/3 है, वहां जाके 2 अल्फा बीटा बनेगा, प्लस अल्फा बीटा कितना है? -1/3 बराबर कितना हुआ? ये -2/3। इतना सब लिखना पड़ता है यार, तुमको शर्म आती है? ये हो गया 1। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बच्चों? सर +-1 आ जाएगा। सही बात है, यहां तक अपन सब पहुंच गए। एक इजी तरीका देखेंगे। अब यहां तक अपन पहुंच चुके। अब मांगा क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर। ये भूल मत जाना, तुमको एक चीज पता होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है बेटे? सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। हमें ये निकालना है, ये वाला पार्ट, है ना। अभी हम सिर्फ क्यूब पर जा रहे हैं, उसका स्क्वायर बाद में करेंगे। जो स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। काफी चीजें अपन को पता है। यहाँ पे मैं अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लूं क्या, अगर बुरा ना मानो? अल्फा प्लस बीटा सर कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। अब तुमको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है। अल्फा बीटा कितना है? +-1। अंदर क्या होगा?
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 1 माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना था बेटे सर -1/3। तो ये -1/3 करोगे कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये काटोगे तो +1 कितना आया +-2। दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मांगा क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दो कितना होगा 4। दैट्स योर आंसर। इस सवाल को पूरी तरह से अगर मेहनत करके करें तो ऐसा आंसर आने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। आंसर तुम्हारा 4 हो चुका है। हेलो एवरीबॉडी, मुझे नहीं करनी इतनी मेहनत, नहीं लाऊंगा इतने लंबे मेथड आंसर, छोटा मेथड ढूंढते हैं एक। सर एक बात बताइए, अगर मैं इसको सीधा सॉल्व करूं क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर था। इसकी वैल्यू हमने अभी फिगर आउट की थी, अल्फा बीटा की है -1/3। ये कितना होगा 1/9। ये 1/9 को इधर ले जाए 15/9 हो जाएगा सर ये, क्योंकि 1/9 था उधर गया, कितना होगा सर 5/3। सर मेरे को ये मिल गया बराबर। पूछा क्या है, अब जिन बच्चों को ये फॉर्मूला पता है, सर ऐसा ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब हमको इसकी वैल्यू पता है, अल्फा बीटा पता है। सर ये नहीं पता, ये हमने निकाला था ना थोड़ी देर पहले। इसको हम क्या लिख सकते थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू 5/3। यही सॉल्व किया था अभी। कितना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 5/3 प्लस 2 अल्फा बीटा। ये जब पुट करेंगे तो कितना हो रहा था 2/3 हो रहा था ना। कितना है ये 3/3 इज 1। सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज 1। ये समझ में आता है? हाँ सर आता है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा टेक्निकली 1 हो गया, तो यहाँ रख दो +-1। अंदर क्या हो गया, ये था 5/3, वो था 1/3 -1/3, तो -1/3 ये हो गया +-1 इंटू ये कितना हो गया 6/3 2। सर ये +-2 हो गया, इसका स्क्वायर ही तो पूछा था, तो बस इसका स्क्वायर कर दो, आ गया 4। इतना सा सॉल्व करने में भी आंसर आ सकता था। बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचता, शायद 10-15 सेकंड बचते, बट हमने कल सीखा 10-15 सेकंड की वैल्यू क्या है। इज दैट क्लियर? ओके बाय, बाद में मिलेंगे। ठीक है, अब सेकंड सवाल पकड़ते हैं। ये रहा दूसरा सवाल। ऑल द वैल्यूज ऑफ x satisfying the inequality। पेचीदा लग रही है, कुछ रेंज है। कन्वेंशनल तरीके से ट्राई करते हैं पहले। सर सबको एक साइड ले आओ, सिंपल एक साइड पे ना सिर्फ कांस्टेंट छोड़ दो, जैसे 1/, सर पेन नहीं चल रहा आपका, हाँ ठीक है, 1/x + 5 है। मैं कहता हूं ये इधर था ना, दोनों साइड अगर मैं -1/2x - 3 कर दूं, दोनों साइड, इधर भी -1/ ये और इधर भी -1/ ये, तो इधर तो ऐसा लिखा जाएगा। इस साइड क्या होगा? सर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा प्रोग्राम, वेट करते हैं 1 सेकंड का। अगर चालू हो गया विदिन 3, 2, 1 तो कर लेंगे। बहुत बढ़िया हो गया। ओके, <= 0 हो गया, बिल्कुल सही। अब बहुत आसान, जब इनइक्वालिटी होती है दोनों साइड अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एलसीएम ले डालो, कितना होगा 2x - 3 -x - 5, ये प्लीज गलत मत खोलना साइन, अपॉन x + 5 इंटू 2x - 3 <= 0। हाँ ठीक है, क्या बन गया ये x - 8 बराबर, और नीचे x + 5 इंटू 2x - 3। रेगुलर लेक्चर्स ऑफ इनइक्वालिटीज में तुमको पढ़ाया गया होगा, अगर नहीं पढ़ाया है तो I'm so sorry, हम कभी और अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे इस चीज को। क्या मतलब होता है इनइक्वालिटी में, ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकल आते हैं। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स निकले? पहले तो एक नंबर लाइन बनाओ बराबर। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? एक तो 8 है, एक तो -5 है और 3/2। -5 सबसे लेफ्ट में आएगा, फिर आएगा 3/2, फिर आएगा 8। ये नंबर लाइन बन गई। अब तुमको जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है सांप बनाने का, अब जिनको आता है और जिनको नहीं आता बेटा पढ़ने आ जाना रेगुलर लेक्चर्स के अंदर। अब ये 3 है, उसने पूछा है सर <= 0। इस सांप में ये तुम्हारी लाइन है, <0 मतलब नीचे देखना पड़ेगा। नीचे कौन कौन सा एरिया है? ये है 3/2 से लेकर 8 तक और -5 से पहले तक, बेसिकली -∞ से -5 तक, और ये छोटी रेंज में। ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है क्या? हाँ सर, पहला ऑप्शन दिख रहा है, x <5 -5 से कितना भी कम कर दो, या फिर और x is greater than 3/2। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि 3/2 क्या बोल रहा है, सब ले लो, हमें 8 पर रुक जाना है। ऑप्शन 2 सबसे ब्यूटीफुल इस चीज को जस्टिफाई कर पा रहा है। दैट इज हाउ
यू गेट द आंसर एज ऑप्शन बी। दैट्स द वे। समझ में आ गया हो आई होप। बी तुम्हारा आंसर होगा इस सवाल का। बात साला नहीं करेंगे इतना मेहनत। पर इतना मेहनत क्यों कर रहे हो आप, क्यों थका रहे हो हमको? हम कहते हैं ऑप्शंस के अंदर कुछ चीजें देखते हैं। ऑप्शंस में एक बहुत सुंदर सा नंबर होता है जीरो। जीरो किस किस रेंज में है इसके लिए? इधर जीरो इंक्लूडेड है क्या इसमें? -5 से कम, और जीरो इधर होगा क्या वैसे? जीरो इधर कहीं होगा। वो बोल रहा है -5 से कम या 3/2 से ज्यादा। जीरो इंक्लूडेड है इसमें? एक बार जीरो चेक करें क्या? जीरो अगर रखा तो क्या होगा? 1/5 लेस देन इक्वल टू, जीरो रखा तो 1/-3 विच इज -1/3। क्या 1/5 इससे छोटा है? गलत। इसका मतलब जीरो इसका सोल्यूशन नहीं है। किसी भी ऑप्शन में अगर जीरो इंक्लूडेड है वो ऑप्शन आउट। ऑप्शन सी देखना, -5 से लेके 3/2, -5 से 1.5 तक, इसमें जीरो इंक्लूडेड है, आउट। इसमें भी जीरो इंक्लूडेड दिख रहा है, आउट। इसमें दोनों में जीरो नहीं है। बोल रहा है -5 से या तो कम या तो 3/2 से ज्यादा। इन दोनों में डिफरेंस ढूंढते हैं। डिफरेंस क्या है? सर ये 8 पे रुक जा रहा है, ये 8 के बाद बोल रहा है कहीं भी जाओ। ठीक है, एक सिंपल नंबर ले लो, 10 रख दो। 1/15 लेस देन इक्वल टू, 10 रखोगे तो कितना आएगा? 1/17। क्या 1/15 1/17 से छोटा है? नहीं। इसका मतलब 10 भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। 8 तक रुकना पड़ेगा, ऑप्शन 2। कोइंसिडेंटली दोनों तरीकों से आंसर सेम ही आया। ये कोइंसिडेंस नहीं है बेटे, मैथमेटिक्स कहते हैं इसको। बाय द वे, तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत सा सवाल है मेरे पास। कमेंट में बताओ, मान जाऊंगा 90% जनता गलत बताएगी, गूगल नहीं कर सकते तुम। कैट एग्जाम का फुल फॉर्म, यहाँ पॉज करना। कैट एग्जाम का फुल फॉर्म, अगर ज्यादा तोप हो कैट का फुल फॉर्म बता दिए, MBA का फुल फॉर्म। 99.5% जनता गलत ही करती है। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, लेकिन मुझे तुमसे कैट और MBA का फुल फॉर्म जानने की बहुत तेज जरूरत है। बिलीव मी, 99% बच्चे ये आंसर गलत ही देते हैं। कैन यू बिलीव दिस? खुद करके देख लो। कुछ बच्चे ये सही बोल देंगे, कुछ यहाँ कचरा कर देंगे, कुछ यहाँ पे सर कॉमन एल्टीट्यूड, एटीट्यूड, चिल। चलो बाय। टू बी फेयर, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूंगा। कैट का फुल फॉर्म काफी बच्चों को नहीं पता होता। कैट का चलो फिर भी एक पल को पता होता है, लेकिन MBA में तो पक्का गलतियां करते हैं। सर एग्जाम में पूछते हैं क्या? एग्जाम बोल लो या इंटरव्यू में नहीं, बट यू शुड ऑलवेज नो सच थिंग्स, यू नो, इट रियली हेल्प्स। कमाल की बात ये है, जेन्युइनली 99% बच्चे गलत बताते हैं उसका आंसर। एनीवे, चलते हैं अगले सवाल पर। इफ x and y आर रियल नंबर्स सच दैट दिस ज्योमेट्री थोड़ी है, अलजेब्रा, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज थीटा। क्वेश्चन माइट बी डिफिकल्ट। सी इसके अंदर ना जैसी ऐसी मौत वाली चीजें दिखती है ना, टू बी ऑनेस्ट ऑलवेज ट्राई टू सर्च फॉर परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि इधर जीरो बनाएंगे, इधर अगर हम परफेक्ट स्क्वायर्स बना लें तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाले टर्म्स लो, ये एक्स वाला एक टर्म है ना, ये एक्स वाला दूसरा टर्म है, एक्स वाई है, और ये भी है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ना ये दोनों टर्म्स को देखकर 4x² माइनस 4xy इसमें कुछ ऐड करूँ, है ना, प्लस आगे जो बचे हैं ये टर्म्स अभी बचे हुए हैं, है ना, इज इक्वल टू 0 बनाना है, ऐसा कुछ है। मतलब ऐसा कुछ आइडिया दिमाग में पहले बनना चाहिए यार। किसका स्क्वायर बना सकता हूँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। पहला टर्म क्या होगा? 2x, तभी तो 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x² बनेगा, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो होता है ना a², तो इसका स्क्वायर क्या? a² प्लस 2a इंटू बी। अब b क्या होगा? 4x ऑलरेडी हो चुका है, हमको क्या चाहिए? माइनस 4xy बराबर ना, इसका मतलब यहाँ माइनस y से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा सेम चीज। हाँ सर, इसका मतलब यहाँ पे एक अपने को y² लगेगा, तो ये एक बढ़िया सा स्क्वायर बन जाएगा। अब अपने पास 4 y² थे, याद है तुमको? एक हमने इस बेचारे को दे दिया तो 3 बचे, तो आगे क्या बचेगा? 3y² माइनस 6y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ तुम्हें दिखना आना चाहिए। ये क्या बन गया बच्चों? 2x माइनस y का होल स्क्वायर, कोई शक होना नहीं चाहिए। प्लस किसी को डायरेक्टली दिखता हो तो अच्छी बात, नहीं तो इधर तुम 3 कॉमन भी ले सकते हो, y² माइनस 2y प्लस 1। यार ये अब दिखना चाहिए, ये क्या है? y माइनस 1 का होल स्क्वायर है क्या ये? देखो y² माइनस 2y प्लस 1, ये सुनो। ओ हाँ सर, और एक 3 बाहर था, 3 भूल मत जाना, ये 3 था बाहर, अंदर क्या मिला? y माइनस 1 का होल स्क्वायर मिला सर। हाँ सही बात है, बराबर। ये क्या है? इक्वल टू 0 दिया हुआ था। ऑसम, ये दिख रहा है। अब
पूरा टर्म जीरो होने के लिए ये बेचारा पॉजिटिव ही है, जीरो या पॉजिटिव, ये जीरो या पॉजिटिव, इसका मतलब टोटल जीरो होने के लिए 2x हैज टू बी इक्वल टू y, यस, एंड y हैज टू बी इक्वल टू 1, y 1 दे दिया, यहाँ 1 y को 1 डाल दो, यहाँ क्या आया x आ गया 2, गलत, x आया हाफ। मिल गई ना x और y की वैल्यू। पूछा क्या है 4x प्लस 5y, x की वैल्यू तुमको दी हुई है हाफ, 4 इंटू हाफ प्लस 5 इंटू 1, ये हो गया 2, 2 प्लस 5 इज 7। The answer to this question shall be 7। 13th का आंसर 7। इतना बेसिक सवाल ही है ये। देखने में अपेरेंटली कुछ लोग को टफ लग सकता है, अलजेब्रा का डर नहीं है, अलजेब्रा हम अलजेब्रा का डर ही निकाल रहे हैं यहाँ पर। 13th क्वेश्चन आंसर इज 7। सर इसको और शॉर्ट कर सकते हैं क्या? बेटा अगर तुम इसके बाद इससे भी शॉर्ट मेथड मांग रहे हो ना, टू बी ऑनेस्ट अब तुम लालची हो रहे हो, ऑब्वियसली हो रहे हो लालची यार। इससे छोटा कितना, इतना सो था 1.5 मिनट में करने वाला, बट कुछ बच्चे डायरेक्टली देख पाते हैं, ये सेम चीज ही कर रहे हैं बट डायरेक्टली देख जाते हैं वो। सर ये ना 2x, ये वो 2 इंटू 2x 4x माइनस वाई, वो देख लेंगे यहाँ से डायरेक्टली ऐसा लिख देंगे। ये 99.5 प्लस वालों की बात कर रहा हूँ, उनको दिखेगा सर एक वाई स्क्वायर खत्म हो गया, 3y स्क्वायर बचा है, 3y स्क्वायर और इसके साथ वो दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, 3 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद तो वही सोल्यूशन है, इतने में वो अपना काम कर सकते हैं। यहाँ सीधा y इक्वल टू 1 मिला, x इक्वल टू हाफ मिला, खत्म। इतना बच्चा कर सकता है, दैट इज हाउ इट इज। बेटा 99.5 और यू नो टीचर टाइप के लोग ऐसे ही करते हैं ऐसे सवाल। बाय। देख लो भाई, शॉर्ट क्वेश्चन को भी और शॉर्ट कर लेते हैं कुछ लोग, दैट इज हाउ यू नो दिस एग्जाम फंक्शंस, इसीलिए लोग इतना फाड़ कर पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। ओवरवेल्म मत होना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से तुमको भी आने लग जाएगा। लेट x, y and z be real numbers satisfying this। ओके बॉस क्या करें, a की वैल्यू ओके कुछ वैल्यू है, मतलब अच्छा सा कुछ है, एक्स स्क्वायर्स एक्स ये सब दिख रहा है, इसका मतलब मुझे ना एक तो 3 टर्म्स दिख रहे हैं, एकदम से सोचना चाहिए सर ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की जो इक्वेशन होती है ना, शायद उसका इस्तेमाल हो। एक बार लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जिनको याद है नरेट करो मेरे साथ, नहीं याद है डूब जाओ जाकर, कोई तुम्हारे पास स्कोप बचा नहीं है पास होने का। ये होगा, ये समझ में आता है, ये फॉर्मूला होता है, उसका इस्तेमाल इधर होगा कि नहीं। ये a जो दिया है इन्होंने, सब्स्टिट्यूट मार दो ना इसमें यार, क्या लिखा है। एक एवरेज बच्चा ना ऐसे पूरी मेहनत करेगा, हाँ सर लिखता हूँ, प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर, एक तो माइनस प्लस में गलतियां ना करें। अब एक साइड खाली कर दो, दोनों साइड 4 वाले टर्म्स हैं, इधर 0 कर दो, पूरा उधर ले जाओ, है ना, पूरा उधर ले जाते हैं, ये 0 हो गया, क्या बचा उधर 3 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, ये x प्लस एक्स था, माइनस एक्स कर दूं, इसको साफ लिखो सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई ना, ये माइनस इधर था, इधर प्लस हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड। यस और नो? सर इसका इस्तेमाल हो रहा है क्या? नहीं जरूरत, शायद स्क्वायरिंग वापस से काम आएगी, देखते हैं। इधर से फिर 4 कॉमन निकाल लो यार, मैं लिखूं क्या पूरा? नहीं, मैं क्या करूंगा, बाय 4 कर देता हूँ, डिवाइड बाय 4 ही करना है, तो ये 4 हट जाएगा यहाँ से, हाँ सर हट जाएगा, और अंदर ये बचेगा। अब तुमको एक चीज दिख रही होगी खूबसूरत सी कि सर फिर वही ये ना, अब वापस से स्क्वायरिंग द टर्म्स, अगर यहाँ कुछ ऐड कर दो, जोरदार बच्चा देख लेगा सर यहाँ पर ना 1/4 ऐड कर दीजिए, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? x माइनस है ना, माइनस हाफ का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू हाफ प्लस 1/4, ऐसा ही कुछ होगा। देखो अभी सॉल्व करोगे, 2 से 2 कटा, क्या बचा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, दिख रहा है तुमको? ये तुम्हें इमेजिन करने की जरूरत है। तो यहां से तुम लिख दोगे, पेन येलो करो सर, ठीक है, 3/4 तो 3/4 था, अब तुमने इसको 1/4 दिया, वाई स्क्वायर प्लस वाई इसको भी 1/4 दे दे, और जेड स्क्वायर प्लस जेड को भी 1/4 दे दो, ताकि सब परफेक्ट स्क्वायर्स बन जाए। 1/4 1/4 1/4 कितना हो गया, 3/4। तो ये 3/4 जो यहाँ था तुमने समझो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको फुटा दूं, हाँ सर फुटा दीजिए, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। पेन करते हैं अपन वापस से, ये लो, ये हो गया x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, गलती मत करना माइनस होगा यहाँ पे, यहाँ प्लस है तो y प्लस हाफ का होल स्क्वायर और z प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये सब फिर से देखो इक्वल टू 0। 0 है इसका मतलब ये सारे टर्म्स भी 0 होने पड़ेंगे, साफ बात। तो x कितना आ गया 1/2, y कितना आ गया -1/2 और z कितना आ गया -1/2।
पूछा क्या है, देन a इक्वल्स a निकालना है, पुट कर दो इसमें 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा 1/4, वाई स्क्वायर कितना होगा वापस 1/4, 1/4, 4 इंटू ये कितना हो गया 3/4, कितना आया 4 से 4 कट, योर आंसर इज ऑप्शन ए 3। इतना सा सवाल था बस ये। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आ गया। Hey, come on. On certain occasions, we'll not beat around the bush. We'll try to be very on point and try to cut to the chase. The idea here is, it might look very decorative and very lucrative कि सर पूरा method लगा लेते हैं, we'll get the answer. But the problem is you don't have this much time, right? I would recommend rather, people who are really good, they will not, write this much. I want all of you to habituate yourself to skip steps. Skip certain steps and just write the important things. For example, if I have to solve this question in the same way but with limited steps and lesser amount of time, क्या करूं? इसको मैं सीधा ना ऐसा लिखूंगा, मुझे पता है ये इक्वल टू ए करना है। अब चलो पहला स्टेप लिख डालेंगे कि ये तुमने लिखा है ना इज इक्वल टू 3 प्लस, अब मैं इसको लिखूंगा नहीं 4 टाइम्स ऑफ समथिंग, मुझे यहाँ से सूझ गया कि सर ऐसा उधर होएगा, है ना 0 इक्वल टू, अब मुझे पता है 4 भी कॉमन निकालना है, तो सीधा 3/4 प्लस 4 इंटू 4 तो गया ना, सीधा अंदर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। मैं तो पूरा लिखूंगा भी नहीं ऑनेस्टली, चलो लिख लेते हैं लेकिन लिखूंगा भी नहीं। अब मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली बात है, इधर 0 है राइट, इधर तुमको समझ में आया सर प्लस 1/4 1/4 1/4 लगेगा, एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये भी पूरा लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। ऐसा लिखा, तुमको समझ में आ गया कि सर वैल्यूज मुझे एक्स वाई जेड की मिल चुकी हैं, है ना, हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, वापस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसमें पुट करो 4 इंटू, तुम्हें समझ में आ गया 1/4 1/4 1/4 3/4। तो टेक्निकली यहाँ से तुम्हारा आंसर आ गया है 3। इतना लिख करके भी यू कैन गेट द आंसर। दिस इज व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज ऑन, ट्राई टू स्किप स्टेप्स इन योर ब्रेन, डू अ लॉट ऑफ मेंटल मैथ ट्रिक्स करोगे ना, ऑटोमेटिकली जब दिमाग में कैलकुलेशंस करना, फॉर्मूलाज देखना शुरू करोगे, इट विल ऑटोमेटिकली सिंक इन एंड यू विल बी एबल टू डू दिस विद अ लॉट ऑफ बेटर थिंग्स। फालतू की जरूरत की बातों में नहीं जाने का बेटा, ये करोगे तो ही होगा, नहीं होगा नहीं तो मानना है मानो, नहीं मानोगे तो फिर वही मोटिवेशन ढूंढते रहोगे, कैट रोते रहोगे सर निकला नहीं इस बार। फालतू पोएटिक बातें नहीं करूंगा, जो फैक्ट है समझ में आ रहा है। कैटमैन विल नॉट ऑलवेज बी नाइस एंड हा ही हो, जो फैक्ट है सुनाएगा तुमको। इज दैट क्लियर? बाय। बेटा कैटमैन हमेशा खुश रहने वालों में से है नहीं वो, आज देख लिया तुमने उसका थोड़ा सा गुस्सैल रूप। खैर बात तो किसकी सही है, तुम्हें सुनना चाहिए। 15 इफ द इक्वेशंस, ओके एक इक्वेशन दी है x और n के साथ और बाप रे बाप, ओके but they have a common negative root, fair, then the value of 2m plus n, again theta type question, might not be the easiest, might not be the first that you would want to attempt. However, in case of 3 equations ना 2 equation उठाने की, अपन पहले लिखते हैं कि x square plus mx plus 9, कभी कभार लिखने से काफी क्लैरिटी मिलती है ऊपर नीचे, प्लस nx प्लस 17 इक्वल टू 0 ऐसा है। और तीसरी क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n का होल x प्लस 35 इक्वल टू 0। ओके, कुछ फायदा है क्या इन दो इक्वेशंस को माइनस करके? हाँ सर है, तो ये कट जाएंगे, करके देखते हैं, है ना। 1 2 और थर्ड इक्वेशन है, 1 और 2 को माइनस करते हैं, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, mx माइनस nx यही बनेगा ना, m माइनस n। यार मेरे को उससे फायदा नहीं दिख रहा है m प्लस n ज़्यादा। मैं क्या बोलता हूँ, अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, m से m x कट जाएगा, nx बचेगा, माइनस nx बचेगा, और ये माइनस होगा तो 9 माइनस 35 इज 26 इक्वल टू 0, तो उधर ले गए तो इक्वल टू 26, ऐसा कुछ बनेगा। ये एक चीज़ देगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर फिर कटेगा, यहाँ से nx कट जाएगा, माइनस होगा ना, माइनस mx बचेगा, और ये 17 माइनस 35 होगा तुम्हारा 18, माइनस 18 इक्वल टू 0, है ना। तो वो करने से अच्छा यहाँ पे ये लगा दो, तुम्हें माइनस nx और माइनस mx मिल गया। सर x मिल जाता तो, x नहीं मिलेगा बेटा, ना मिलेगी। एनीवे, मुझे एक चीज दिखती है, अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, m प्लस n का x मिलेगा। भाई दोनों को ऐड करके लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर 2 बार आ जाएगा, ऐड कर रहे हैं इस बार, 2x स्क्वायर प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस 9 और 17 इज 26 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन तुम्हारे पास ये है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा नहीं,
एक्स स्क्वायर बच जाएगा, m प्लस एन एक्स और m प्लस एन एक्स कट जाएगा, और 26 माइनस 35 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, उधर ले जाओ, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स बोले तो प्लस माइनस 3। अब एक बहुत खूबसूरत सी छोटी सी बात दी है क्वेश्चन में, दे हैव अ कॉमन नेगेटिव रूट, शायद वो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 में से कॉमन रूट कितना होगा, x इक्वल टू माइनस 3, उसकी बात हो रही है। यहां रख दो, x रखोगे माइनस 3, n आएगा तुम्हारा 26/3, सॉल्व करना इसको आना चाहिए वर्बली, m आएगा तुम्हारा 18/3 विच इज 6। पूछा क्या है, 2m प्लस 3n, 2m यानी कि इसको 2m करें और 3n है मतलब इंटू 3 करो, कितना आया 26 प्लस 12 यानी कि 38। The answer to this question, theta question, shall be 38. This is a very nominal method to solve this. I think तुमको क्लियर होगा। हाय यार, मैंने तुमको ऐसा थोड़ी बोला था हर बार कोने से आऊंगा, मैं घोस्ट भी तो हूँ। Anyway, इसको सर करने का कोई और तरीका? See, this is already reasonably small that you have done, but the best you could have done is you could have structured it into a better way, वरना ऐसा कोई shorter solution है नहीं। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट लिखते हैं, सर सब बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 है तो इसको भी इक्वल लिख दो ना यार, एन एक्स प्लस 17 इक्वल टू तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस 35, ये सब बराबर 0। अब पहले इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो यहाँ से तुमको सीधा सीधा दिख, सॉरी मैं बैठ, हमने वही गलती पहले में की थी, पहले इन दोनों को इक्वेट कर लो, उससे मिल जाएगा, फिर इन दोनों को कर लो, फिर इन दोनों को सम करके इससे इक्वेट कर लो। सो नथिंग मच ऑफ अ डिफरेंस, बट देन यू नो जस्ट स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको जो ज्यादा बेटर समझ में आता है उससे करो। आई होप दिस इज क्लियर, बाय। वेल, चलते हैं अगले सवाल पर। 16th जो है, सपोज सम टर्म्स 100 टर्म्स आर इन एपी, ओके, एपी का सवाल सच दैट 5th टर्म दिया हुआ है, यही लिख डालो जो लिखा है। 5th टर्म बोले तो a प्लस 4d, ये तुमको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो डूब जाओ, सही में डूब जाओ। वो होगा 2 इंटू 5th टर्म, 5th टर्म क्या होगा, a प्लस 5d, माई बैड 6th टर्म है ना, प्लस 2 इंटू 9th टर्म, 9th टर्म क्या होगी, a प्लस 8d इज इक्वल टू 1 टाइम 10th टर्म, सॉरी 11th टर्म यानी कि a प्लस 10d प्लस 13th टर्म यानी कि a प्लस 12d। इतना सारा लिखना पड़े तो शर्म आनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि 99.9% टेलर इतना सारा नहीं लिखेगा। इज इक्वल टू a प्लस यू नो ये कितना हुआ 2a प्लस 22d, 2a से 2a कट तो 2a बचा, ये होगा 26 माइनस 22 यानी कि 4, 2a प्लस 4d इक्वल टू 0। यहाँ तक आए, एक इक्वेशन वहां पे अपने पास बनी हुई थी, a प्लस 4d इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे सर इसको डबल कर दो, तो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू, ये बेचारा तो 0 ही रह जाएगा, नहीं गलत, a प्लस 4d माइनस 4 था, बोलते भी नहीं हो सर, हम कैसे बोले, हम तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं। ये डबल होगा तो -8, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये से ये कट, ये बना -4d इक्वल टू 8, d कितना आया बच्चों -2, d -2 आया तो इसमें डालो भाई, a प्लस 4 इंटू -2 इज -4, इतना सारा पंचायत करना पड़ेगा, -8 था उधर जाके +8, तो a आया 4। क्वेश्चन क्या है, 100th टर्म निकालिए सर, a प्लस 99d, a कितना है 4 प्लस 99 इंटू -2 कितना आ गया, ये 4 माइनस 198 विच इज 194। ऑप्शन ए शैल बी योर आंसर, 194। ये इस सवाल का एक पेचीदा उत्तर हुआ, जो लंबा चौड़ा आंसर निकाला गया। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 194 ऑप्शन। हेलो कैटमैन, ना एक सोच है जो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, हैं कैटमैन एक सोच है, कैटमैन इज नॉट अ पर्सन, ये दिमाग है, हम सबके अंदर है ये, इसको अपने अंदर उतारो। समझाता हूँ क्या, इसी सवाल को इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय मैं थोड़ा सा छोटा कर सकता था। कैसे सर, डायरेक्टली लिखना अगर आता होता तो। उधर साफ साफ तुमने ये तो चलो लिखा ही था, ये तो कैटमैन भी बेचारा लिखेगा, ये प्लस 4d इक्वल टू -4। अगला जो है ना 2a प्लस, दो बार है टर्म्स देखो, 2a 2 6th टर्म और ये 2 टाइम्स 9th टर्म, तो 2a प्लस 2a 4a तो आना ही है, प्लस वहां से कितना आएगा पहले वाले से 6th टर्म से 5d और यहाँ से 8d, मतलब 5 यानी 10, 10 प्लस 8, 10 प्लस 16 कितना हुआ, कंफ्यूज हो गया क्या? यहाँ पे a प्लस कितना था 5d, उसका 2 टाइम्स था ना,
तो 5 इंटू 2 10 हुआ, 10 वहां से आया, और इधर से 8 इंटू 2 16, मतलब 26D इज इक्वल टू, अब यार बहुत जबरदस्त बच्चे ऐसे ही लिखते हैं, 2A प्लस यहाँ से 10D और यहाँ से 12 यानी कि 22D। यहाँ से सीधा बच्चा लिख जाएगा 2A प्लस 4D इक्वल टू 0। अब जो हम बात दो सेट ऑफ इक्वेशन बना के सॉल्व किया था ना बेटा, इधर 2A प्लस 4D, इधर A प्लस 4D, इसमें एक A और जोड़ दूं तो ये भी तो 2A प्लस 4D बन गया। सर एक A और जोड़ दिया तो -4 से 0 हो जाता है, मतलब A की वैल्यू क्या होगी 4, -4 में 4 जोड़ा तभी तो 0 हो गया। सर मेरे को यहाँ से क्लियरली पता चल गया A आ गया आपका -4। ऑसम। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, 2A इक्वल टू -4D, A इक्वल टू -2D। A -4 है तो D कितना आ गया बच्चों 2, तुम्हें D मिल गया, A मिल गया, सीधा A प्लस 100 A प्लस 99 D निकालना था। इतना सा काम करके भी तुम्हारा आंसर आ सकता था। ये इसका छोटा सा कैटमैन वर्जन। थैंक यू। वैसे बात तो सही है, कैटमैन अपने आप में एक सोच ही है। इतने समझदार तो तुम हो गए, कैटमैन कोई अलग इंसान नहीं है। दैट इज समथिंग दैट यू पुट इनसाइड योर ब्रेन, यू नो, एवरी टाइम यू थिंक ऑफ अ शॉर्टकट कि जल्दी कैसे निपटा दो इस सवाल को। इसी बात पे 17वें सवाल पे चलते हैं। XY प्लेन है, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय द इनइक्वालिटीज। यार इनइक्वालिटी में तुमको, जितने लोग मेरे रेगुलर लेक्चर्स में आते हैं उनको पता है, बहुत बेसिक बात है, जिनको नहीं पता जान लो। इनइक्वालिटी को ज्यादा भाव देने का नहीं, उसको इक्वल टू ही मानने का। लास्ट में उसका इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे। एक लाइन दी है इनइक्वालिटी में, दिस इज अ लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 4 टाइप की। यस, ये देखकर अगर तुमको नहीं सूझ रहा है कि सर ये एक सर्कल है या कर्व है, तो लगभग अंधा मान सकते हो खुद को, क्योंकि ये है। और अब इसको तुम अगर खोल के थोड़ा लिखने की कोशिश करोगे ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x minus 4y लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू -4। अब मुझे फिर से यहां पर एक तरह का स्क्वायरिंग ऑफ द टर्म दिखता है। x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 4 होता है एक, है ना, और y स्क्वायर माइनस 4y, उसमें भी एक प्लस 4 होता, तो ये शायद क्या पक्की बात है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाता, है ना, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाता। बनता कि नहीं, बताओ भाई। हाँ सर बन जाता। लेकिन अब यहाँ तुमने 4 और 4 8 ऐड किया है, तो इन दोनों जगहों पे भी 8 8 ऐड करना पड़ेगा। +8 इधर होगा, +8 इधर होगा, -4 + 8 इज 4 + 4 बिल्कुल, और 0 + 8 इज 8। शाबाश। अब तुम लोग को शायद पता होगा कि सर x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ऐसा कुछ सर्कल का इक्वेशन होता था। रेडियस पता ना क्या होता है, जिनको याद है, r होता है ऑब्वियसली, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, h, k होते हैं। सर अगर ये याद नहीं है, नोट्स अपने वापस पढ़ो, गधों की तरह पढ़ रहे हो, तुम्हें नहीं पढ़ रहे हो तुम, मान लेना ये बात। सो मुझे यहां से समझ में आता है कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, 2। यस, और रेडियस जो है इसका रूट होगा यानी कि 2, और यहाँ पर 2√2। कहने का मतलब रेडियस 2 से लेके 2√2 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है दो शायद, और ये सेंटर है। नाउ लेट्स ट्राई एंड प्लॉट द कार्टेशियन ग्राफ। ये बनाते हैं अपन एक ग्राफ। बॉस इसने बोल दिया है कोऑर्डिनेट तुम्हारे सेंटर का है -2, 2। यहाँ बनाते हैं इसको, है ना, -2, 2। बेटा ये भी लेंथ 2 है ना, ये भी लेंथ 2 है। समझ में आती है ये बात। इसको मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि इसका हमें एज सच कोई काम होने नहीं वाला। इसके बाद नाउ लेट्स ट्राई एंड मेक द सर्कल। मेरे सर्कल को ज्यादा जज ना करना, अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। बाय द वे, ये हो गया एक 2 रेडियस वाला, एक 2√2 रेडियस का बनाना है। मैं बनाता हूं ऐसा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। सर एक बात बताओ, आपने ओरिजिन से क्यों पास करा दिया? बेटा 2 रीजन है। पहली चीज, अगर ये 2 है, ये स्क्वायर दिखता है। अगर साइड ए है तो ये साइड की लेंथ कितनी होती है, a√2, यानी कि अगर ये 2 है तो ये कितना होगा 2√2, तो ये रेडियस हो गया ना बड़े सर्कल का, तो ओरिजिन से पास हुआ। समझ में आ रहा है? तुम्हारी इक्वेशन कैसी थी बेटे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, लेस देन इक्वल टू 2√2 और लेस देन इक्वल टू 2, ऐसा कुछ चल रहा था। माय बैड, 4 और 8 ऐसा ही कुछ था। सर आपका इरेजर खराब हो गया। सही बात है कोई बात नहीं, 8। दिस इज प्रिटी एविडेंट। नाउ लेट्स कम टू द लाइन।
लाइन हमको क्या निकालना है अल्टीमेटली, एरिया। लाइन क्या दी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। आइडियली इट इज ग्रेटर देन, बट अभी फिलहाल ये मानते हैं। मुझसे एक बात बताना, अगर मैं इसमें एक चीज ऑब्जर्व करूं, बहुत बेसिक सी, मैं कहता हूं ये जो दूसरा सर्कल है ना, और ये जो लाइन है, क्या लिखें इसको, x मान लो 0 है, तो y कितना होगा बेटा, अगर x 0 है तो सर 4 होगा, ठीक है। और अगर y 0 हो तो x कितना होगा सर, -4। बना दो लाइन, 0,4, लेट्स से ये, सर ये पॉइंट होगा, पक्की बात है। आपको कैसे पता, देखते हैं, करेंगे उस पर भी डिस्कशन। और -4,0, ये लाइन यहां पर बनी हुई है, -4,0, सर ये लाइन ऐसी ही बनेगी। सर आपने तो सेंटर से भी पास करा दी, ये सब कैसे कर रहे हो, बड़ा बेसिक है, ध्यान से देखना जरा। सेंटर क्या है इस सर्कल का, -2,2, इसमें डाल के देखो, x को डालो -2, कितना है, -2 + 4 = 2, और y 2 ही था ना। देखो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। दिस वेरी क्लियरली टेल्स अस कि ये जो है ये डायमीटर है, एंड नाउ द इनइक्वालिटी कम्स इनटू प्ले, y ग्रेटर देन इक्वल टू x + 4। अब ये समझना बहुत प्रेम से, जिनको नहीं आता है उनके लिए बेसिक बता रहा हूं। ओरिजिन डाल के देख लो, 0,0, अगर ये 0 है तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 4 = 4। क्या ये सच है, 0 4 से बड़ा होता है क्या, अरे गला, नहीं होता राइट, इसलिए ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए ये वाला एरिया कंसीडर होगा। ये समझ में आता है, हाँ सर ये समझ में आता है। और सर्कल का कौन सा एरिया कंसीडर होगा, रेडियस 2 और रेडियस 2√2, इसके बीच का कुछ ये वाला। सो तुम्हें अब समझ में आ गया है हमको एक्चुअली कौन सा एरिया निकालना है। अगर नहीं आया है अंधों तो मैं ब्लू से भी बता देता हूं, बेसिकली ये एरिया, बस ये इस सेमी सर्कल का सेमी सर्कल कर लो पहले, है ना, कर लेते हैं। और उसमें भी ये जो रिंग है ना बीच में बेटा, वो रिंग का एरिया πr², कैपिटल R कितना था, 2√2, πr² माइनस पाई ऑफ छोटा रेडियस कितना है वो 2, दिस इसका भी आधा, ये कितना होगा 8π माइनस 4π इज इक्वल टू 4π/2 भी था, हेंस योर आंसर इज 2π। ये हो गया तुम्हारा सवाल, ऑप्शन ए शैल बी योर आंसर, 2π होगा इसका आंसर। काफी साधारण तरीके से समझ में आ रहा है, यस थोड़ा लेंथी है, बट at least you have the appetite and the stamina to stick and solve it, समझ में आना चाहिए। Question 17, option A is your answer। सर सच बताऊं तो इसमें मौत आ गई है मेरे को थोड़ी सी, हाँ क्या क्या कर दिए हो आप इसमें, तो 50 कलर इस्तेमाल कर दिए हो, अच्छी चीज है। बट एनीवे टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई फेल्ट हियर, क्या हो सकती थी एक चीज, जो हमने ना ये 2 पॉइंट्स चेक करे ना, 4,0, ये दोनों पॉइंट्स, इसकी जरूरत ही नहीं थी फ्रैंकली। सेंटर तुम्हारी जो इक्वेशन है y ग्रेटर देन इक्वल टू x + 4, इसमें सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डालो, -2 था x और 2 था y, है ना, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या ये सच है, हाँ सर बिल्कुल सच है, करेक्ट। इसका मतलब ये लाइन सेंटर से पास होगी, मतलब डायमीटर हो गई, खत्म। अब तुमको पता होना चाहिए, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बड़े वाले का एरिया कितना होगा 2√2 के हिसाब से, इसका रेडियस था ये, इसका रेडियस था ये, खत्म हो गया, 8π इसका क्या चीज एरिया, माइनस इस वाले का 4π/2, दैट्स योर आंसर। आंसर आ गया 2π। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत थी नहीं इसके अंदर, इतनी सी बात थी, हो गई खत्म। इज दैट क्लियर? ओके बाय। अगला सवाल 18th लॉग का क्वेश्चन है, इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस प्लस दिस, ओके बेस में 10 है, ये 100, बेसिकली 10 स्क्वायर है, ओके अपन लोग आधे लोग को तो दिख भी गया होगा। यहाँ ना मैं सीधा, क्योंकि ये log ऑफ वो है, इसको एक सुंदर सा कुछ मान लो, log ऑफ x टू द बेस 10 है, सर a मान लेगा इसको, हाँ एक पल को मान लो। पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x, ओ माय गॉड, ठीक है भाई, 4a प्लस, यार ये ना तुम इसको शायद पता होगा तुमको, log x नीचे 10 स्क्वायर लिख सकते हो, जैसे ये पावर में जो होता है स्क्वायर है तो ये बाहर चला जाएगा नीचे, क्योंकि बेस में 2 है तो यहाँ हो जाएगा, समझ में आता है, तो प्लस 4/2 log ऑफ x टू द बेस 10 जो खुद a है, क्या मैं इसको 4/2a लिख सकता हूँ बच्चों, यस और नो? सेम चीज, ये 1000 जो है 10³ है, मतलब ये बाहर आ जाएगा 3 जो पावर में है, तो 8/3a हो जाएगा, इज इक्वल टू 13, ये है 4/2 is 2a,
6a प्लस कितना हो गया 18 प्लस 8 26a/3 खूबसूरत ही होगा नंबर इक्वल टू 13 काटा 2 a कितना आ गया 3/2 शाबाश a है तुम्हारा 3/2 तुमको पता है लॉग कैसे हटाते हैं कैसे हटाते हैं ये जो बेस है इसको ले जाओ इधर 10 और इधर 3/2 है वो पावर में चला जाएगा 3/2 इधर बेचारा लॉग हट गया क्या बचा खाली x हाँ 10 का क्यूब क्या होता है 1000 1/2 मतलब रूट कितना होगा बेटा तुम लोग को अगर स्क्वायर तो स्क्वायर रूट्स आते होंगे ना तुमको पता होगा इसके क्लोजेस्ट रूट जो है 900 सबको दिखता है 30 का लेकिन 961 भी होता है किसका होता है 961 31 का मतलब ये कहीं ना कहीं 31.xx कुछ होगा यस जरूरी ये है जानना कि 32 का स्क्वायर 1024 हो जाता है जो इससे बड़ा है तो ना चाले भाई 31.xx होगा 32.xx नहीं तो x की वैल्यू मिल गई ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 31 दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन 31 ये सबसे छोटा और प्यारा आंसर है इसमें कोई कैटमेंट नहीं मिलने वाला अरे ऐसे कैसे नहीं होगा मेरा काम है स्कैटमेंट तुम्हारा सिर्फ मैथ ठीक करना नहीं है बेटा मैं सब कुछ ठीक करूंगा मैं तुमसे 5 वोकैबुलरी के वर्ड्स पूछूंगा देखते हैं तुमको कितने आते हैं ठीक है 5 वर्ड लिखो और कमेंट में बताओ कितने सही है पहला वर्ड है तुम्हारा बिनाइन है सर बिगिन सुना है बिनाइन क्या होता है बिनाइन इज योर फर्स्ट वर्ड फिगर आउट द मीनिंग इफ यू नो राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन यस आई नो इट आउट ऑफ 5 कितने सही कर पाते हो बिनाइन पहला है दूसरा है रिकोशे सर फिर से बोलो रिकोशे रिकोशे इज द वर्ड द बॉल रिकोशे ऑफ द बैट्समैन्स पैड इनटू द फील्डर्स हैंड जो क्रिकेट देखते हैं लौंडे हमारे या लड़कियां भी जो देखती हैं बिल्कुल बता पाएंगे सेकंड वर्ड हो गया रिकोशे थर्ड वर्ड है तुम्हारा पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है परनीशियस परनीशियस इज द वर्ड नाउ यू नीड टू फिगर आउट द मीनिंग पता है तो बताओ चौथा है इंटिमिडेट प्रिटी सिंपल टू बी ऑनेस्ट एज कंपेयर टू द अदर्स आना चाहिए और लास्ट परकोलेट 5 में से कितने आते हैं बताओ नहीं आते रोज के 5 वर्ड्स रिवाइज करके आया करो मैं धीरे धीरे तुमको रोज 5 वर्ड्स भी कराने लगूंगा चलो इसी बात पर बाय वेल तुमको आने तो चाहिए थे सवाल ठीक है वो 5 जो वर्ड्स हैं आने चाहिए कुछ की तो स्पेलिंग भी नहीं आती होगी रिकोशे एक वर्ड सुना है रिकोशे पॉज करके मेरे को रिकोशे की स्पेलिंग बताना अगर आती हो चेक करना सही लिखी है कि नहीं मैंने और मुझे भी बताना रिकोशे एक वर्ड है दूसरा था बिनाइन बिनाइन की स्पेलिंग भी काफी खूबसूरत सी होती है खैर राइटिंग समझना है तो BENIGN नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन है कैट 24 स्लॉट 1 का फॉर एनी नेचुरल नंबर n लेट तो प्यार से पढ़ने का समझ ही नहीं आता नहीं तो नेचुरल नंबर है कोई भाई n ओके लेट an लेट मतलब मान लेते हैं कि an कुछ है be the largest integer not exceeding root n अच्छा मतलब डाल के देखते हैं सर अगर a1 होता है ना तो रूट वन कितना होता 1 तो लार्जेस्ट इंटीजर कौन हुआ 1 ही ना हुआ a2 में सर रूट टू इज 1.414 सर इसका भी लार्जेस्ट इंटीजर तो बेचारा 1 ही हुआ a3 का रूट 3 1.73 सर लार्जेस्ट इंटीजर फिर से 1 सर a4 आते ही ना रूट 4 जो है 2 हो गया अच्छा यस a5 भी 2 पॉइंट समथिंग होगा 2 ही रहेगा जाते जाते a9 फाइनली रूट 9 करोगे जब होगा 3 सही बात है सर जाना कहां तक है a50 तक सम बताना है इसका यही बोल रहे हैं नहीं लार्जेस्ट वैल्यू मांगी है अब तुमको दिख रहा है 1 कितनी बार आ गया बेटा 3 बार 1 हैज अपीयर्ड 3 टाइम्स 2 कितनी बार आएगा 4th टर्म 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म 8th टर्म कितना हुआ 1 2 3 4 5 2 आ रहा है 5 टाइम्स अभी तक पैटर्न दिख जाना चाहिए 1 3 बार 2 5 बार 3 7 बार 4 9 बार सर कहां तक जाएं बेटा रूट 50 a50 तक जाना है ना a50 इससे पहले स्क्वायर कौन सा दिखता है a49 दिखता है सर कितना होता है रूट 49 7 होता है हाँ सर 7 एक बार आएगा इधर भी 7 आएगा सर 7 जो है ना सिर्फ 2 ही बार आएगा 4 आया 9 टाइम्स 5 आया 11 टाइम्स 6 आया 13 टाइम्स 7 जो है वो सिर्फ 2 बार ही आया क्योंकि 50 पे हमको रुक जाना है बस इसका सम निकाल दो उत्तर आ गया 3 10 21 36 55 78 14 सम कर दो 10 30 60 110 180 190 194 202 207 213 14 17 217 always double calculate 217 shall be the answer सही होना चाहिए आई होप चेक कर लेना 217 is the answer to question 9
हर सीरीज में एक क्वेश्चन तो मैं ऐसा लूंगा जहां पर मेरे पास सोल्यूशन शायद ना हो, लेकिन तुमको बोलूंगा तुम बताओ तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है इसका दूसरा। अगर है शॉर्टर वन वी कैन श्योरली डिस्कस कमेंट्स में, मुझे बताओ। लेकिन ऐसे तो नहीं जाऊंगा। एलआर का एक सवाल लाया तुम्हारे लिए मैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक डॉक्टर ने तुमको 4 गोलियां दी, उसने कहा हर आधे घंटे में एक गोली खानी है, माइंड यू हर आधे घंटे में एक गोली खानी है, कितने घंटे में वो चारों गोलियां खा लेगा? एक बार में सही आंसर देना, बेसिक सवाल है। नहीं दे पाए तो समझ लेना कि बेटा कैट के जंगल में या क्या बोलते हैं उसको, चंगुल में फंस गए हो तुम। ओके बाय। वेल कांग्रेचुलेशंस, अगर तुम अलजेब्रा की सीरीज में रीजनेबली ओके क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए हो, तुम्हारा स्टैमिना बढ़ रहा है अलजेब्रा के लिए और तुम्हारा टॉलरेंस भी, मतलब पेपर में निकल सकता है। a plus b root n is the positive square root of this, okay, where a and b are integers and n is a natural number. Difference है, a b जो है वो इंटीजर से ज्यादा नेगेटिव भी हो सकते हैं। n on the other hand is a natural number, has to be greater than 0, 1 से शुरू हो सकता है। Then the maximum possible value of a plus b plus n, सुंदर बात, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है। Let's see, ये जो है वो स्क्वायर रूट है, इसका मतलब a plus b root n का स्क्वायर किया जाए तो हमको वो मिलेगा। हाँ सर सही बात है, बात तो अब एकदम पते की कर रहे हैं, तो स्क्वायर कर दो ना यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन प्लस 2ab रूट n इक्वल टू 29 माइनस 12 रूट 5, ऐसा ही कुछ होगा। तो करेस्पॉन्डेंस देख लो, ये जो रूट वाला टर्म है उसको साथ लिख लेंगे और जो बिना रूट का है उसको साथ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन शुड बी 29, सही बात है सर। और ये 2ab रूट n should be minus 12 रूट 5। हाँ 2 से 2 काटे, यहाँ क्या बनेगा -6। सो ab एसेंशियली क्या बना, ab रूट n इज इक्वल टू -6 रूट 5, ऐसा कुछ बना। सर n जो है ना 5 होगा, हो सकता है गलत। मैक्सिमम पॉसिबल मांगा तो हमें तो एक्चुअली मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना है। मैं कहता हूं यहाँ अगर मैं 3 बाहर छोड़ दूं, -3 रह गया, 2 अंदर जाएगा, 2 रूट में जाता है तो डबल स्क्वायर हो जाता है, 4 हो जाएगा, 4 5 20। ये भी तो हो सकता है बच्चों। यहां से तो n कितना आ गया 20। हाँ सर 20 आ गया और ऑप्शन 20 से बड़ा एक ही है, टिक कर दे क्या? नॉट नेसेसरी एट ऑल, 20 के आसपास होगा। 2 ऑप्शन टिक हो सकते, 2 ऑप्शन निकाले जरूर जा सकते हैं। क्या है, निकाल दो हड़बड़ी में कैट वन की तरह। हाँ सर ये भी में फील हो रहा है, टिक मार दो लास्ट में अगर टाइम कम बचाओ। लेकिन यहां तक पहुंचो तो पूरा सॉल्व करना भी कोई गलत नहीं है। ए बी तुम्हारा कितना है -3। Now you need to understand this has to be either 1 -3 या -1 3 interchangeably between a b। अब ये इक्वेशन काम आएगी बेटा, b3 हो सकता है क्या यार? n ऑलरेडी 20 है, 20 into 3 का स्क्वायर यानी कि b3 तो नहीं हो पाएगा बॉस। मतलब b या तो 1, मतलब b होगा 1 और ये होगा -3, ऐसा हो सकता है, या ये होगा -1 और ये होगा 3, ऐसा हो सकता है। यस चेक कर लेते हैं। अगर 1 हो तो 20 into 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 29 इससे तो बन रहा है। क्या इससे भी 29 बन रहा है? -1 का स्क्वायर वापस वही 29 बन तो रहा है। अब क्योंकि ये दोनों ऑप्शन जिंदा है, हमें चेक करना पड़ेगा। ये वर्ड यहाँ काम आ गया, गड़ा मुर्दा बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पॉजिटिव रूट बोला था, पॉजिटिव कब होगा? अगर a3 हो और b -1 हो तो क्या बन जाएगा? -√20। √20 3 से तो बड़ा होता है, 4 से भी बड़ा होता है, तो नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये वाला नहीं चलेगा। इट हैज टू बी, a हैज टू बी -3, b हैज टू बी +1, तब जाके ये √20 बन गया ना पॉजिटिव। हेंस दिस इज द केस। अब a + b + n, a कितना निकला -3, b कितना निकला 1, n कितना था 20, कितना आया 18। आंसर बदल गया, हमें लग रहा था 22 हो सकता है, लेकिन एक्चुअली आंसर तुम्हारा 18 है। 20वें सवाल का उत्तर ये होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सर इसमें कोई शॉर्टकट है क्या हमारे पास? नॉट रियली। इसको तुम इधर बस ये कर सकते थे कि तुमको यहाँ पे एहसास हो गया ना कि ए बी जो है -3 है, मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा, राइट? तुमको ये भी समझ में आ गया यहाँ से कि सर ये 3 नहीं हो सकता, दिस हैज टू बी 1, और ये 3 होगा। अब माइनस कौन सा होगा, यही खेल था। तो यहाँ मतलब दिस कुड हैव बीन डन अ लिटिल क्विकर। टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट अ हैक, बट एट द सेम टाइम इसमें कोई खास हमारे पास आंसर नहीं है। बस ये कर सकते थे कि सर 2 ऑप्शन जल्दी एलिमिनेट हो गए थे, लास्ट में कम टाइम बचा हो तो एक पिक कर लिया जाए, है ना? दैट्स द आंसर। अब तुमको ये चीज बहुत जरूरी है समझना बेटा
अलजेब्रा के 20 हम कैट के क्वेश्चंस देख चुके हैं, ठीक है। नाउ इफ यू आर एबल टू गो थ्रू ऑल दीज 20 क्वेश्चंस, बिलीव मी अलजेब्रा तुमसे बनने लग जाएगा कैट में। ऑब्वियसली हम और एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं इसके बाद, बट इट इज नेसेसरी कि तुम इसको फ्लो में बनाते रहो। समझ में आ रहा है? जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछूंगा तुमसे, हिम्मत है तो आंसर दो। तुमने डेयरी मिल्क तो खाई होगी, है ना? डेयरी मिल्क किस कंपनी का प्रोडक्ट है? एक बार में सही जवाब मेरे को कमेंट्स में देना, एक बार में, और टाइप करके सेंड कर देना। उसको वो एडिट फिडिट मत करना, समझे? टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एक बार में अगर बता दोगे तो आगे जाकर हम तुम्हें गिफ्ट हैम्पर देंगे। चलो नमस्कार। इस बात में बात, हाँ भाई, सैटरडे 10 बजे आना है। मैं ही भूल गया, तुम तो भूलोगे नहीं ना सर। हम पढ़ाई लिखाई, होमवर्क, क्लास वर्क ये भूलते हैं, कैट की चीज़ें जैम थोड़ी भूलेंगे, बराबर ना? तो अब अपनी एक्स को याद करे बिना पढ़ाई लिखाई करो, और ताकि तुम्हें तुम्हारी एक्स याद ना आए, इसलिए हम एक गाना गाएंगे जाते जाते एक्स के ऊपर। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान, हो के जुदा कब मैं जिया, तू है कहाँ मैं कहाँ, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, तुझको डसती है तन्हाइयाँ। बस बाकी का मजा सैटरडे रात को 10 बजे मिलते हैं। शबा खैर, गुड नाइट, पढ़ लो, बाय।